आदाब, JKL न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, फिर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए। और जैसे हमारा फिर से आज बुरुड़ी में आना हुआ और बहुत सारे इस वक्त गांव में मसाइल हैं लोगों खास कर, जैसे आप जानते हैं इस वक्त बुज़ुर्ग जो हैं 60 साल उन्होंने क्रॉस कर ली है, 60 साल तक पहुंच गए हैं, लेकिन बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं वो भी नहीं लगी है, खासकर डुगुन ब्लॉक की। और इनसे हम पूछेंगे क्यों नहीं लगी। और दूसरा हम बात करते हैं जैसे हैंडीकैप्ड जो पेंशन होती है वो भी नहीं लगी। इसके अलावा जो लोगों के मकान के भी मसले हैं वो भी पैसे अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं। लोगों ने फार्म भराए हुए अभी तक कम से कम 5-6 साल हो गए हैं। कुछ है जैसे मैं कल भी मैंने ये मसला उठाया था। जैसे बात करते हैं बुढ़ापा पेंशन की, लोगों ने ये भी बताया मुझे कि जब हम पेंशन लगाने के लिए बनी में जाते हैं तो ऑफिस वाले हमसे रिश्वत मांगते हैं। क्या सच्चाई? और इन्होंने ये कहा मैंने दिए हैं, वही बंदे आज हमारे साथ हैं, वही आदमी हमारे चंद आदमी हमारे साथ हैं। इन्होंने ये कहा कि आज हम सच्चाई पेश करेंगे JKL न्यूज़ को कि वो उन्होंने हमारे से रिश्वत ली है पेंशन लगाने के लिए। तो आइए सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर सबसे पहले नाम बताइए जी। चिमनलाल जी। चिमनलाल जी। हाँ जी। चिमनलाल जी, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताया और थोड़ा कैमरा से दरखास्त थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे आपको बुढ़ापा पेंशन का मसला है, किसका मसला है? और हैंडीकैप्ड का मसला है। पेंशन लगाने के लिए आपने फार्म भरा है, हाँ। कितना टाइम हो गया? हो गया एक 2 साल। 2 साल हो गए। जैसे आप बता रहे थे कि हमारे पास कुछ आदमी आए थे, उन ऑनलाइन का कुछ ऐसे बना कि ऑनलाइन ही फार्म भरा जाएगा। 2 साल हो गए, उन्होंने हमसे पैसे लिए थे। जैसे आप बता रहे हैं कि 700 रुपया उन्होंने लिया हमसे। हाँ, वो पेंशन अभी तक नहीं लगी है। हाँ। जिन्होंने लिए उनका नाम कुछ आपके पास होगा? जो कौन आदमी आया था आपके जैसे बात कर रहा था कि ऑनलाइन ये मतलब खर्चा होगा, ये होगा, क्या नाम है उसका? लोंग का था। लोंग का था। क्या नाम है उसका? टोनी। टोनी। हाँ। टोनी है, ठीक। तो पेंशन का आपका मसला है जी। हाँ जी सर। तो 2 साल हो गए लेकिन अभी तक नहीं लगी। तो कैसा गुजारा करते हैं? जैसे बच्चों को पालना है, फैमिली का आपका मसला है, ज़्यादा दारोमदार आपका किसके ऊपर है? कहाँ से एक मतलब सोर्स, पैसे का सोर्स, जैसे दिहाड़ी लगाते हैं, इसके अलावा कोई ज़मीन का है? कैसे खर्च चलाते घर का? ऐसे दिहाड़ी लगा के। दिहाड़ी लगा के। हाँ। कितनी दिहाड़ी इस वक्त आपके जैसे इस पिछड़े इलाकों में, खासकर बैकवर्ड एरिया है, खासकर ये तहसील बनी का, कितनी दिहाड़ी आपको मिलती है इस वक्त? 300। 300 रुपये। हाँ जी सर। तो गुजारा नहीं होता 300 से। आप चाहते पेंशन भी लगनी चाहिए। जैसे आपसे एक गरीब आदमी है, 700 रुपया आपसे लिया है, मतलब करप्शन रख लो, करप्शन के हिसाब से हम पेंशन लगाएंगे क्या होगा, तो आपका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। तो आप चाहते हैं ये मसला हल होना चाहिए जल्दी? हाँ होना चाहिए। कितने आपके बच्चे हैं? 3 है। 3 बच्चे। शादी हो गए, पढ़ रहे हैं? शादी होगी, पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं। शादी किसी की नहीं हुई अभी। नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चालूराम। हिंदी में बात करेंगे डोगरी में? देसी कर। अच्छा चाचू, थोड़ा ना झांझू राम। अच्छा, तो पेंशन थोड़ा बुढ़ापा पेंशन का मसला है जी। अच्छा, तो रहने वाले इधर बुरुड़ी दे तुसी भी? बुरुड़ी वार्ड नंबर 3 तुसी, पंचायत बुरुड़ी। वार्ड नंबर 2 दे डुगन ब्लॉक। तो कितनी इस वेले उम्र कितनी चाहिए थोड़ी? 4 साल हो गए। बुढ़ापा पेंशन थोड़ा मसला है लेकिन आज तक अच्छा आखिर तक तुसी फॉल्ट है, लेकिन पेंशन नहीं लगी तुसी। तो कितने साल हुए फार्म भर के जेड़ा तुसी दित्ता दफ्तर, कितना टाइम हो गया? 1.5 साल। अच्छा, तो तुम्हारे कोल मतलब रिश्वत ले दी है? हाँ जी 700 रुपया लिया। थोड़ा जोर आज साढ़े नाजरीन की थोड़ा दसो, जोर करना दसो। हाँ जी 700 रुपये लेंदे सन। 700 रुपया ले रहा। अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ वो जेड़ा जिन बंदा 700 रुपया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ले दी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ है? कि दसी टोनी साहब जी। तो ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ? रॉन्ग दसी। ਰੋਂਗ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? हाँ जी 2 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਠੂਏ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਕਠੂਏ ਆਇਓ? आपको डेट ਦਿੱਤੀ 4 दिन कठूए दर्द कर रहे हॉस्पिटल ਵਿੱਚ। जी जी जी, चौथे दिन घर पुजे। शुक्रिया। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਬੰਦਾ। ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ। अच्छा अच्छा, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ 6-7 ਬੱਚੇ ਸੀ। 6 ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ? ਤੇ ਆਗੇ ਲਾਣਾ ਪਏ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏ। ठीक, शुक्रिया सर बात गल करने वास्ते। क्या आपका नाम? मेरा नाम होमलाल है। हिंदी में बात करेंगे डोगरी में? हिंदी में करेंगे। क्या नाम बताया? होमलाल होता है जी, थोड़ा हमारे सामने आइए, इधर 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 को आइए, इधर 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 को आइए। क्या नाम बताया? होमलाल। होमलाल जी। इधर के रहने वाले बुरुड़ी के? बुल्ली के वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हैं आप। आपका पेंशन का मसला है? पेंशन का मसला सर ऑनलाइन भी किया था। मतलब हाँ, जैसे आप बता रहे हैं ऑनलाइन किया है, लेकिन आपने 700 रुपया भी दिया, 700 रुपया भी दिया, लेकिन फिर भी पेंशन नहीं लगी। 2 साल, आपके भी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए फार्म भरे हुए, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं लगी। कितने आपके घर के मतलब अफराद हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। कैसा गुजारा करते हैं, कैसे खर्चे चलाते हैं? वल्लभ में पढ़ रहा है जी,
एक मैट्रिक में पढ़ रहा है, मैं कैसे गुजारा करूँ? जैसे इस बिल्कुल वक्त चल नहीं सेंटर की बहुत सारी सारी स्कीमें जो है हमारे प्रधानमंत्री बड़ा एक अच्छा काम करें खासकर गरीबों के लिए, लेकिन फिर भी इन इलाकों में काम नहीं होता है। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है? क्यों नहीं काम हो रहे खासकर गरीबों के? उन अफीसरों की, उन मुलाजमों की बड़ी बड़ी नाज़रीन जैसे तनख्वाह है, जैसे आप खुद फैसला करेंगे। और जितने भी हमारे वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी सोशल मीडिया में, उनसे दरखास्त करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो उन अफीसरों तक पहुँचे जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। जी तो और पेंशन की आप डिमांड है कि पेंशन आपकी लगनी चाहिए। पेंशन लगना चाहिए सर, ऐसे मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता हूँ। शुक्रिया सर बात करने के लिए। और हमारे साथ जैसे पंच भी हैं बुरडी वार्ड नंबर 3 से, और इनके बहुत सारे मसाइल हमने पहले आपको बताए और फिर से ये इसी की मसले को लेकर फिर बताएंगे। जैसे अवतार जी आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा, वक्त की किल्लत है और जैसे पेंशन के सारे आपकी पंचायत के खास आपके वार्ड के मसले हैं, आपने जैसे आपने बताया कि मैं इन मसलों को लेकर जो है दफ्तर में जाऊँगा और इनको हक इंसाफ जो दिलाऊंगा। जी सर, मैंने दे दिए सर, फॉर्म भर के दफ्तर में दे दिए। जैसे ये कह रहे हैं कि जो मतलब इनसे कुछ 700 रुपया लिया करप्शन। जी सर लिए वो बिल्कुल बात सच है ना? बिल्कुल सच बात है सर। मैं जे इस बात की इन्वेस्टिगेशन तहकीक हो, सच्चाई अगर पेश इंक्वायरी हो तो आप मतलब फिर भी इनका साथ देंगे? बिल्कुल सर। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ये झूठ पाए गए तो फिर मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई हो? वो सर नहीं, इधर उस दिन अजलास था, बहुत बंदे थे, उनके सामने लिए उसने। अच्छा, बंदे ने। नाम क्या उसका? उसका नाम सर टोनी है। टोनी जी। रहने वाले कहाँ के? लोहांग के सर। लोहांग के हैं। जी सर। मैं सर गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के मतलब सरकार मतलब पता नहीं सर, कार्ड सा डाला है इधर, हम पेंशन लगवाते हैं। परमानेंट मुलाजिम है कैसे डेली? वो हमें नहीं वो पता। पता नहीं है आपको। हमारे सर साथ इस एक मसले मिनट को सर, बताइए। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा सर कि जिन बंदे के जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, जो हैंडीकैप्ड है, इनको सभी को पेंशन लगना चाहिए और जल्दी लगना चाहिए सर। इनको 2-2 साल हो गए सर, बनी में जाते हैं 1000 रुपया खर्चा करके आते हैं, शाम को फिर बोलते हैं मेंबर ने पेंशन ही नहीं लगाई। हमने कहाँ से लगानी? हमारा जो काम था हमने फॉर्म भर के दे दिए हैं आगे। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इनको पेंशन लगनी चाहिए। और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट श्री कुलदीप कुमार जी इन तमाम मसाइल का जो पूरा हवाला आखिर में पेश करेंगे, पूरा निचोड़ पेश करेंगे। हमारे JK आलमी न्यूज़ के जितने भी नाजरीन हैं वो खासकर जो है हमारे प्रोग्राम को पसंद भी करते होंगे, तो अपने इन तमाम अपने ख्यालात का कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, खासकर पिछड़े हुए इलाकों का, बैकवर्ड एरिया का। तो कुलदीप जी आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया JK आलमी न्यूज़ को। ये आपने सुने कि पेंशन के मसले हैं, हैंडीकैप्ड के मसले हैं, कुछ मकानों के मसले हैं, पैसे वगैरह नहीं मिले हैं। आप कैसे देखते हैं ये किसकी कमी है? जैसे ने कहा कि 700 रुपया हमसे रिश्वत भी ली है, हालांकि वो मुलाजिम परमानेंट मुलाजिम थे, सरकार गवर्नमेंट के मुलाजिम थे और या डेली वेजर थे, वो इनको पता नहीं है और शायद मुझे भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि लोहांग के रहने वाले हैं, नाम उनका टोनी है। आप कैसे देखते हैं इन तमाम मसाइल को, ये खासकर पिछड़े इलाकों के? सरफराज भाई, कुछ कहने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका और आपके लिसनर्स का, जो JK आलमी न्यूज़ आपके चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं। ये जो तमाम चीज़ें हमारे सीनियर सिटीज़न ने आपके सामने रखी, मुझे बड़ा दुख हुआ इन चीज़ों को सुन के कि आज भी NPS नेशनल पेंशन स्कीम जो 60 साल के ऊपर जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड सिटीजन्स हैं उनको दी जाती है बतौर प्रधानमंत्री के दौर, लेकिन अभी तक ये जो है वो इनसे महरूम है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मैं इन तमाम अपने बुजुर्गों को मद्देनजर रखते हुए अपनी बनी एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इन गरीब लोगों को देखते हुए इनकी पेंशन जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करें। शुक्रिया। और हमारे साथ इस तरह कुछ और मतलब बुजुर्ग हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल दाएं साथ हमारे साथ हैं, सामने आइए। ये भी है हमारे, इनसे नाम जानने की मुझे इनका हवाला देने के लिए पहले रह गया, लेकिन आखिर मैं आपको बता देता हूँ। चाचू क्या ना थोड़ा है? मेरा नाम मुंशी राम जी। थोड़ा इस सामने साइड हो थोड़ा। मुंशी राम थोड़ा ना कि तुम्हारा भी पेंशन का मसला है जी? हाँ जी, पेंशन मेरा भी है और मेरी घर सारी 2 पेंशन उम्र मेरी चले जाओ 75 साल हो गए। 75 साल है ते मतलब तुसे 75 साल उम्र होई है, कितने बच्चे फैमिली है, मतलब किस हिसाब कन्नै सर चलांदे, कुछ खर्चा वगैरह तुसे दिंदे, लेकिन पेंशन नहीं तुसें? साढ़े प्रधानमंत्री ने एक बजुर्गों वास्ते एक अच्छी स्कीम चलाई है जी बुढ़ापा पेंशन मिलती है, ताकि मतलब साढ़े जो बजुर्ग हैं वो भी कुछ पर डिपेंड नहीं रहने मंगने वास्ते, ताकि महीने उन्हें पेंशन वगैरह मिलती रही।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਹੈ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਹੈ ਵੱਧ ਇਹ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਠੱਠਾ ਚਲਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਾਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੈਂਤੀ ਮਾਰਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜੇ ਲਾਣਾ ਜੱਬਲ ਲਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 180 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇਰਗਰ ਦੀ ਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਮਤਲਬ 75000 ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 75 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਨੇ ਤੇ 75000 ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੱਦੋ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। चाचा तुझे वक्त दिया जेके न्यूज़ की थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया। तो अब हमारे साथ जैसे आखिर में इस प्रोग्राम को इकट्ठा करने के लिए कुलदीप कुमार जी जैसे हमारे सभी को फिर से बात करने के लिए बिल्कुल मौजूद हैं और बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो कुलदीप जी आपने जैसे जैसे नाम था चाचू का मैं जानता हूँ मुंशी राम, आपने इन बुजुर्गों को भी देखी 75 साल इनकी उम्र है तो इनको पेंशन नहीं लगी और उन्होंने ये कहा कि इनकी 75,000 से ज्यादा इनकम है। क्या आप देखते हैं मतलब क्या देखते हैं इन मसाइल को क्या हो रहा है ये? सरफराज भाई ये सब चीजों को सुनते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। कभी कभार मैं जो है वो रोने पे भी मजबूर होता हूँ कि इस इलाके से मेरा जन्म हुआ है और मेरे बुजुर्ग लोग इन चीज़ों से महरूम रह रहे हैं जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे गरीब लोगों तक इतना कुछ जो है वो स्कीमों के जरिए पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे कुछ हैंडीकैप हैं, कुछ 60+ एज हैं, उनको पेंशन नहीं लगी है। लेकिन कुलदीप जी बीच में आपको रोकूंगा एक मैं, जैसे कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं उन्होंने फार्म दिए हुए 10 साल हो गए और मुझे यहाँ तक वो लोग बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने फार्म भरा कर दफ्तर सोशल वेलफेयर दफ्तर डिपार्टमेंट में जमा करवाए थे। वो बुजुर्ग हमारे इस दुनिया से चले भी गए, गुजर गए, अभी तक भी पेंशन का कोई नाम निशान भी नहीं, पेंशन नहीं लगी। अब कैसे देखते हैं मसाइल? सरफराज भाई ये सबसे बिगेस्ट फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन बने का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कि वो जो है वो अपना काम जो है वो सिंसियरिटी से नहीं कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं मतलब रिश्वत दे दो 1000 पे। हाँ, ये भी सबसे बड़ा इशू है हमारे खासकर रूरल एरियाज में। सुना होगा जैसे कुछ बुजुर्गों ने पहले हमसे बात कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि हमसे 700 रुपया लिया हाँ पेंशन लगाने के लिए। हाँ, जो शायद मुझे लगता है इन बुजुर्ग इस किस्म के जो बुजुर्ग होते हैं इनके काम मसाइल इसलिए हल नहीं होते हैं क्योंकि ये खुद अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से चलाते हैं और रिश्वत ये इसलिए दे नहीं सकते, इसलिए इनका काम भी रुक जाता है। मुझे लगता है तो ऐसा ही सच ऐसा ही होगा। सरफराज भाई मैं आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनी, तहसीलदार बनी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डोगन से कि जितने भी ये ग्रेवियंसेस हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स के इनको देखा जाए और इन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि जिन लोगों ने भी बराबरी ली है, रिश्वत ली है हमारे सीनियर सिटीजन से जो कि एक दिन का 100 रुपये भी नहीं कमा सकते हैं, उनसे 700 रुपये लिए हैं, तो उनको उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी उनमें पाया जाता है पाया जाएगा हाँ मुलव्वस पाया जाता है उसमें जो विक्टिम होता है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी शुक्रिया कुलदीप जी वक्त देने के लिए। वक्त की किल्लत है फिर हम आपसे बात करेंगे। दो तीन जी क्या आपका बताइए। और देखिए सरफराज भाई 2-3 ग्रेवियंसेस और हैं जो हमारे लोग जो हैं वो हल्का मजलिस जहाँ पे जो है वो फेस कर रहे हैं। एक है PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना जो पैसा मिलता है गरीब लोगों को मकान बनाने का। लोगों ने मकान बना भी दिए हैं, उसमें होता है बाथरूम भी बनता है, वो भी बनाए हुए हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मकान बनाए नहीं उनको पैसे मिल गए। ये रियलिटी है। हम आप ग्राउंड लेवल पे आए हुए हैं, लोगों को पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया तो मुझे शर्म आ रही है इन चीजों को आगे लाने में कि जिस इंसान ने इतना काम किया है ग्राउंड पे, मकान बनाया, लैट्रिन बाथरूम बनाए, फिर भी उनको फंडिंग नहीं हो रही है। ये किसका हाथ हो सकता, किसकी वजह ये ऐसा क्या हो रहा है, आप क्या ऐसे देखते हैं? मैं तो कंप्लीट इसको बनी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मानता हूँ कि वो ग्राउंड लेवल पे आके इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं।
BLW की, ये विलेज लेवल वर्कर्स की प्रॉब्लम है, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं ग्राउंड लेवल पे आके वो चेक करते कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और है प्रधानमंत्री PM किसान, जो साल के 6,000 रुपये किसान के अकाउंट में आते हैं, उनके अकाउंट में अभी पैसे नहीं पड़ रहे हैं, कितने साल हो गए। ये भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा ग्रेवियंसेस है, जैसे LPG जो योजना थी, उज्ज्वला योजना के तहत हर एक गरीब व्यक्ति को जो है वो सिलेंडर दिया जाता था, वो भी हमारे नागरिकों को नहीं मिला। तो ये भी जो है वो बिगेस्ट फेलियर है बनी एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं एक चाहते हैं इन तमाम मसाइल का इलाके का एक सर्वा होना चाहिए, और इंक्वायरी भी हो, इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, एक सर्वा हो, और फिर ये जो मतलब मुश्किलात पाई जा रही हैं इलाकों में, ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है मसाइल हल होने चाहिए। जी, मैं सरफराज भाई, आपने अच्छा ही फरमाया। मैं गुजारिश करता हूँ तहसीलदार बनी हमारे श्री शिव कुमार जी, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनी DDO डोगन से, कि वो जो है वो एक प्रॉपर कमेटी बनाएं और जितने भी काम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं उनको दोबारा से इंट्रोस्पेक्ट करें, और जहां पे कहीं कोई कमी है उसको वो जो है वो रेक्टिफाई करें। शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये बात कर रहे थे गरीबों के जो मसाइल हैं, खासकर बुरुड़ी पंचायत से ब्लॉक डुगन के। इन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे बुजुर्ग मैंने आपसे मिलाए, आपको दिखाए, इनका हवाला दिया, इनकी दर्द दुख वाली कहानी है, और इन्होंने कहा कि हमने पेंशन के लिए अप्लाई किया था, फार्म भरा था ऑनलाइन, और हमसे 700 रुपया लिया, और जिस बंदे ने लिया उसका नाम था टोनी, वो ब्लॉक बनी के रहने वाले हैं और मॉडर्न विलेज लुआंग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो किस बेस पर उन्होंने लिया, क्या सच्चाई, क्या झूठ है, क्या सच है, और ये इस किस्म के जो खासकर गाँव के जितने भी मसाइल हैं, नाजरीन आप इसका खुद फैसला करेंगे, अपने राय का इजहार करेंगे, कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाकर अपने राय का इजहार करेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? तो हमारी जितने भी गवर्नमेंट से डिमांड, खासकर जो है गवर्नर इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, बनी इंतजामिया से, खासकर जो है इस किस्म के जो बुजुर्ग हैं, खासकर जो उनकी खिदमत की जाए, जो ये फार्म के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे जो भी इनके मसले हैं, मकान का है, हैंडीकैप्ड का है, चाहे पेंशन का है, बुढ़ापा पेंशन का है, तो उनके तमाम मसाइल हल होने चाहिए। आप देखते रहें प्रोग्राम JKLM न्यूज़ का। मैं आपका मेज़बान सरफराज सफदर, JKLM न्यूज़, खुदा हाफिज़।